द्वेष ना भैया हर चीज में होती है, चाहे सोना हो, चाहे वस्त्र हो या कोई भी सामग्री हो, द्वेष हर वस्तु में रहती है। उस द्वेष को हटाया कैसे जा सकता है जानते हो? ये मैंने वस्त्र खरीद के लाया, इसको लाए और इस वस्त्र को अपने ठाकुर जी को पहना दिया। नई वस्त्र लाए, ठाकुर जी को पहना दिया। रात भर 10 मिनट 20 मिनट जितना आपके पास समय हो पहने दीजिए, छोड़ दीजिए। और फिर जब सुबह हो उस वस्त्र को उठाइए, आराम से बिल्कुल धारण करिए, उसमें से जितना द्वेष है सब हट गया। भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाइए, लेकिन पहले भोग लगाइए। लेकिन ये नहीं कि हाँ लहसुन प्याज का भोग, नहीं, वो नहीं चलेगा। कोई भी हो सामग्री की बात है, आप कोई भी सामग्री ला रहे हैं, सर्वप्रथम भगवान को दीजिए, अर्पण करिए। उसमें से जितना द्वेष है ना भैया सब निकल जाएगा। तो एक संतों ने कहा, महाराज राजा परीक्षित जी ने कलयुग को सोने में वास दे दिया। तो एक संत कहते हैं कि जब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को वास दे रहे थे, उससे पहले उनके ऊपर कली का प्रभाव हो चुका था। राजा परीक्षित के ऊपर कली का प्रभाव हो चुका। क्यों? क्योंकि जो उनके पूर्वजों की मुकुट था ना, राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया था। उस मुकुट को धारण करके वह भ्रमण करने के लिए निकले थे, तो लोगों को मारा गया होगा। इसलिए उसमें द्वेष था, उस मुकुट में द्वेष था, उनको कली का प्रभाव हो चुका था। अब राजा परीक्षित वहां से फिर निकले, भ्रमण करते हुए रास्ते में जा रहे थे। उनको बहुत जोर से प्यास लगी, जोर की प्यास लगी। उन्होंने देखा कि एक कुटिया था। उस कुटिया के पास गए, एक संत जी बैठे थे और ध्यान मग्न होकर के भगवान का कीर्तन, ध्यान में थे भगवान के। तो इतने में परीक्षित जी ने 2-4 बार आवाज लगाई, ओ महात्मा सुन रहे हो? लेकिन अब वो प्रभु के भजन में मस्त है, कहां से बात कर रहे हैं। अब राजा परीक्षित जी सोचने, ये जो है ऋषि लग रहा है, सोच रहा है कि राजा आया है, अभी चाय पानी नाश्ता कराना पड़ेगा, तो इसलिए इससे अच्छा कि उठो ही नहीं। राजा परीक्षित को ये पता था। फिर राजा परीक्षित ने क्या किया कि एक बगल में दिखा कि मरा हुआ सांप पड़ा हुआ, सर्प को उठाया, अपने त्रिशूल के नोक से उठा करके उस ऋषि के गले में छोड़ दिया और बोले, हे राजा, तुम्हें बहुत दूसरे के गलों में सर्प डालना अच्छा लगता है, परिहास करना, मजाक उड़ाना अच्छा लगता है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और वहां से रोते रोते अंगिरा ऋषि अपने पिता के पास में आए। और जब पिता के पास में आए तो उन्होंने देखा, पिता ने देखा कि बेटा रो रहा है। तुरंत आया और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो अंगिरा ऋषि ने बताया, पिताजी मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अब जब अंगिरा समीक ऋषि को पता चला, समीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने क्या कर दिया? इतने अच्छे राजा कभी नहीं मिलेंगे। उसमें उनकी गलती नहीं थी और तुमने श्राप दे डाला। अब इधर राजा परीक्षित जी अपने राजमहल में पहुंचे तो समीक ऋषि ने कहा, जाओ
दो चार शिष्यों को भेजा कि जाओ दौड़ करके पहले परीक्षित जी को बताओ। समीक ऋषि के शिष्यगण दौड़े 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 आए और राजा परीक्षित को यह बात बताई कि राजा, आपको श्राप लग गई है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित मुकुट उतार ही रहे थे, तब तक यह जब सुने तो हंस पड़े और हंस करके मुकुट को उतारा। जैसे मुकुट को देखे समझ गए राजा परीक्षित कि मेरे विनाश काले विपरीत हुई, मेरे विनाश का कारण मुझे पता है। राजा परीक्षित हंसने लगे, कोई भय नहीं। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आज राजा परीक्षित सोचने लगे, सोचते सोचते बैठे हैं, तब तक छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, साथी तेरा साथ निभाएगा। बोले श्री कृष्ण भगवान की। भैया नींद आ रही है, बरस रहा है आसमान, दोनों हाथ। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय हो। संसार में है साथ निभाता, बता दो है कोई है संसार में साथ निभाने वाला? एक मिनट आप किसी के यहाँ चले जाइए, 10 दिन रह करके देख लीजिए, खाना खिला दे यार तो बहुत बड़ी बात है। संसार की तुम्हारो कोई नहीं करे तो दोनों हाथों को उठा करके कहना है राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाए